नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस सरकार की बड़ी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। मुंगेली के लोरबी में उन्होंने कहा कि किसानों का जो हक है वो उन्हें मिलेगा। सरकार बदलने से किसी का हक खत्म नहीं हो जाता है। किसानों को हमारी सरकार उनके हक की राशि निश्चित रूप से देगी। डिप्टी सीएम अरुण साव का यह बड़ा बयान। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसानों का जो वाजिब हक है वो उनको मिलेगा। सरकार बदलने से हक खत्म नहीं हो जाता। मुंगेली से यह बड़ी खबर। किसानों को हमारी सरकार हक की राशि निश्चित रूप से देगी, ये कहना है उप मुख्यमंत्री अरुण साव का। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर अरुण साव का यह बड़ा बयान। राजीव गांधी न्याय योजना का चौथा किस्त अभी बाकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो ये सरकार उस योजना की चौथा किस्त राशि देगी। देखिए, किसानों का जो वाजिब हक है वो मिलेगा। सरकार बदलने से किसी का हक समाप्त नहीं होता है और निश्चित रूप से किसानों का जो हक है, हक की राशि हमारी सरकार निश्चित रूप से देगी। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर कांग्रेस ने किसानों और कांग्रेस पार्टी की जीत बताया है। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर पार्टी सरकार पर दबाव बनाती रहेगी। तो कांग्रेस ने यह बयान डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर यह प्रतिक्रिया के रूप में जारी किया है। कांग्रेस ने इसको किसानों की बड़ी जीत बताया और उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सरकार पर दबाव भी बनाती रहेगी। कांग्रेस की सरकार ने धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि न्याय योजना के माध्यम से देने के लिए 4 किस्तों के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था कर दिया था और 3 किस्तों का भुगतान भी किसानों को किया गया था। आचार संहिता के चलते चौथी किस्त का भुगतान नहीं हो पाया था और लगातार कांग्रेस ने वर्तमान सरकार से मांग किया है कि चौथी किस्त की राशि जो सरकार के पास जमा है वो किसानों को दे दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उसकी नीयत पे खोट नजर आई थी और लगातार कांग्रेस ने दबाव बनाया कि न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान किया जाए और आज सरकार तय हुई है तो निश्चित तौर पर एक किसानों की जीत है और कांग्रेस का दबाव कामयाब हुआ है। और खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित कश्यप जुड़ रहे हैं। रोहित, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर अरुण साव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने से किसानों का हक नहीं मारा जाएगा, उनको उनका वाजिब हक मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान जो है असमंजस में थे कि पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी 4 किस्तों में जो है न्याय योजना के माध्यम से जो है जो धान के जो अंतर की राशि है वो जो है सरकार दे रही थी और चौथा किस्त बाकी था। इस बीच में चुनाव हो गए तो किसान असमंजस में आखिरकार मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसको लेकर के अब जो है ये स्थिति स्पष्ट होते नजर आ रही है। जिस तरीके से संकेत मिला है मुंगेली जिले में जो है डिप्टी सीएम अरुण साव जी जो है दौरे पर थे, जो है उनका गृह जिला भी है और यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बड़ा संकेत दिया है किसानों के लिए। उन्होंने कहा है कि सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों का जो वाजिब हक है वो किसानों को मिलकर रहेगा और हमारी जो सरकार है जो किसानों के जो हक की राशि है उसको देगी। और इधर जानकारी भी ये है कि अब कल जो है कैबिनेट की जो है बैठक होने जा रही है। लेकिन तो रोहित, कांग्रेस पार्टी जो है वो इसको सरकार की बात नहीं बल्कि अपना प्रेशर टैक्टिक्स बता रही है कि कांग्रेस ने दबाव डाला है, इस वजह से सरकार को ये बयान देना पड़ा है अरुण साव के माध्यम से। देखिए, अरुण साव जो है मुंगेली उनका जो गृह जिला भी है और यहाँ जो है वो दौरे में थे और जिस तरीके से मीडिया ने जो सवाल उठाया कि आखिर चौथी किस्त की राशि किसानों को जो है दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, तब उनका ये जो है बयान आया है
उन्होंने कहा है कि सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों को जो उनका हक है वो जरूर मिलेगा। और एक और बात है कि अभी भी लगातार जो छत्तीसगढ़ के किसान बाट जो रहे हैं कि उनको जो है 3100 रुपए में जो है दावा जिस तरीके से बीजेपी ने किया था कि सरकार बनते ही 3100 रुपए जो है धान की खरीदी होगी, तो अभी तक जो इसके संबंध में स्पष्ट जो है आदेश नहीं हो सका है। तो किसान बाट जो रहे हैं। हालांकि कल कैबिनेट की बैठक है, इसको लेकर के भी जानकारी मिल रही कि कल उस पर भी चर्चा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। धान खरीदी को लेकर सियासत जारी है और कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 3100 रुपए में धान खरीदी कब होगी, किसानों को एक मुश्त पैसा कब मिलेगा। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया है। तो किसानों को ठगने का आरोप बीजेपी सरकार पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है और वो कह रहे हैं कि जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भाव था वो कब मिलेगा। बीजेपी सरकार पर बड़ा अटैक कांग्रेस पार्टी की तरफ से। किसानों को धोखा देने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती आ रही है और धान खरीदी पर सियासत लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगने का काम फिर से शुरू कर दिया है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का एक ट्वीट आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य भी मिलेगा, बाद में 31 रुपये का एक मुश्त भुगतान करेंगे। ये बाद कब आएगा? आपने मोदी की गारंटी में वादा किया था किसानों के धान की खरीदी 3100 रुपये में की जाएगी और उसका एक मुश्त भुगतान उसी गांव में किया जाएगा। धान खरीदी अंतिम चरण पे है और आप अब बोल रहे हैं कि बाद में भुगतान करेंगे। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी किसानों को ठगने का काम कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों की मेहरबानी से मुर्दे भी सरकारी राशन खा रहे हैं। ग्राम दतौद में 1 दर्जन से ज्यादा मृतकों के नाम से भी महीनों राशन जारी होता रहा। वहीं शिकायत होने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। मामला खाद्य मंत्री तक पहुंचा और उसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। खाद्य मंत्री ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, लेकिन अधिकारियों की मेहरबानी है कि मुर्दे भी राशन खा रहे हैं और लगातार खबर दिखाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मंत्री जी हमारे साथ हैं, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, लगातार शिकायत हो रही है, खबर चला रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे उनको सिर्फ सिस्टम से अलग किया जाता है, ना FIR होती है न रिकवरी। क्या है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ऐसा अभी तक तो मेरे पास शिकायत नहीं है, लेकिन ये ऐसा जो कर रहे हैं उसको हम उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करवाएंगे जी। तो 1-2 नहीं बल्कि हर जो है पंचायत में ये मामला देखने को मिल रहा है। हर पंचायत में यही है। हमने लगातार 8-10 पंचायत का मामला उठाया था, जांजगीर जिला से लेकर चाहे रायपुर का हो, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पत्र खेला जा रहा है। नहीं, कोई भी जिला का हो, कोई भी हो, अगर ऐसे हमारे पास कोई शिकायत मिलता है उसका हम जांच कराएंगे और जांच करा करके कठोर कार्रवाई भी कराएंगे। ये जो मुर्दे का चावल खा रहे बोल रहे हैं ना, मृत हो गए उसके चावल, ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर निश्चित रूप से जैसे जानकारी मिलता है जांच कर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करवाएंगे। तो जांच के दायरे में ऐसे जो लोग आएंगे उन पे FIR भी दर्ज होगी, रिकवरी भी किया जाएगा। ये ऐसे होगा, उसमें कठोर कार्रवाई बोल दिया हूँ, कठोर कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन अभी तक के हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं आया। तो क्या प्रदेश स्तर में इसकी जांच होगी? क्योंकि हम लोग लगातार अलग अलग जिला से आते हैं, जांच कराएंगे। जहां जहां व्यक्तिगत जहां शिकायत है उस पर जांच कराएंगे जी। तो यहाँ पे मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि जहां जहां शिकायत आएगी वहां जांच कराएंगे। फिलहाल ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर चलाया है, उजागर किया है। उसके बाद सिर्फ पत्र का दौर जारी है। अब मंत्री ने कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।